नजारा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नजारा है जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी तैयारी कर रही है और उसने आधार भी बहुत सलीके से भगवा आतंकवाद के मद्देनजर सरकार को घेरने वाला बनाया है। ये पूरा का पूरा नजारा अगर हाल के दौर में देखें, तमाम मुद्दे बीजेपी ने उठाए, लेकिन ऐसा मुद्दा कभी आया नहीं कि जब ये बात कही जाती कि हाँ, बीजेपी के साथ लोग जुड़े हैं, बीजेपी के साथ हर मुद्दे पर लोग आ जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये बीजेपी की अपनी राजनीतिक सफलता हो सकती है। और ये हम आपको एक नजारा एक दिखा दे कम से कम कि जिस तरीके से ये पूरी की पूरी और जिस पटरी पर हम हैं, एक व्यवस्था की गई है कि राजनाथ सिंह इसी पटरी पर आएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से न सिर्फ मिलेंगे बल्कि उनसे बातचीत करते हुए ये एक तैयारी की गई है जो अब आगे का दृश्य देख पा रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी भाषण हो रहे हैं उसमें बीजेपी के उस मर्म को छूने की कोशिश की जा रही है जहां ये बात सामने आए कि दरअसल आरएसएस और हिंदुत्व के आश्रय ही बीजेपी अपनी राह पकड़ सकती है। आतंकवाद को हिंदुत्व से जोड़ा जा रहा है, भगवा को कहीं ना कहीं तो जाहिर है दो मुद्दे अगर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें एक तरफ भारत बंद का नजारा है तो दूसरी तरफ एक और नजारा है जो कि शायद हिंदुत्व या भगवा आतंकवाद के मद्देनजर सरकार को घेरने की व्यवस्था है, उसको लेकर बीजेपी का जमावड़ा है। और यहीं से दरअसल मार्च किया जाएगा और निकलेंगे यहां से प्रधानमंत्री के निवास की तरफ। ये दो नजारे हैं जिसको लेकर जाहिर है सरकार के सामने संकट ही लेकिन बीजेपी की अपनी जरूरत चाहे राजनीतिक तौर पर हो, लेकिन इस देश की जरूरत कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दों को लेकर है। इसीलिए 11 यूनियनों की जो हड़ताल है उसमें 3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार इस देश की आर्थिक स्थितियों को लेकर उंगली उठाई गई है, पहली बार मजदूरों के न्यूनतम वेज की बात उठाई गई है, उनको न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आर्थिक नीतियों ने महंगाई को बढ़ा दिया है। शहरों की जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये एक नजारा है कि देश भर में इस तरीके से देश में आर्थिक नीतियों को लेकर आक्रोश है। ये ट्रेड यूनियन एकजुट हुई है और ये भी हम बता दें, ये पहला मौका है बहुत दिनों के बाद जब आर्थिक नीतियों के मद्देनजर चाहे वो कांग्रेस की यूनियन हो, चाहे बीजेपी की यूनियन हो, चाहे वामपंथी यूनियन हो, यानी बीएमएस हो या इंटक हो या आईटेक हो, ये सभी एक साथ जुड़े हैं। और इन सभी के एक साथ जुटने का मतलब है कि सरकार के लिए परेशानी का सबब होना, क्योंकि कांग्रेस की ट्रेड यूनियन भी सरकार की नीतियों के खिलाफ है और बीजेपी की बीएमएस भारतीय मजदूर संघ भी खिलाफ है और वामपंथी भी। ये एक ट्रेड यूनियन की राजनीतिक एकजुटता देश के अलग अलग हिस्सों में आप देख पा रहे होंगे, जो शायद इस बात का प्रतीक है कि हाँ, कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा हो। हमारे साथ संवाददाताओं का दौर गुजर चुका है, हम बता दें गोपी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी है। गोपी, एक नजारा हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप बताएं। उससे पहले आपके पास जाने से पहले हम बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह खुद हमारे बीच आ रहे हैं और हमें लगता है कि उनसे यह सवाल करना बेहद जरूरी है। उससे पहले कि जाए कि मुद्दा इस देश के सामने बड़ा कौन सा है, हम राजनाथ सिंह से बात करने की कोशिश करते हैं। अरे सर, हमें को ढकेल रहे हो, आगे नहीं करते, क्या हो गया ना, मेरा प्रोग्राम खराब नहीं करना ना मुझे, आपका बाद में करूंगा। ये एक प्लीज आप समझो मेरी बात को, प्लीज एक मिनट। ये बीजेपी का प्रोग्राम है, अरे हम बात नहीं करेंगे, समझे करो ना, आप गुजरिए, हम देखते हैं। चलिए जाने दो ना, हमें नहीं मतलब भाई हम भाई छोड़ देना उसको, छोड़ो यार, चल मत छोड़, अरे हम बात नहीं कर रहे,
ये एक बीजेपी की स्थिति है। मुद्दे देश में कहीं है, सबसे बड़ा भगवा लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर देश में लोगों के ये एक स्थिति है कि भगवा आतंकवाद के मद्देनजर बीजेपी किस तरीके से एकजुट है, ये उसका एक नजारा है। और ये संयोग देखिए, बीजेपी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दिल्ली के भी अध्यक्ष है, दोनों नए बने और शायद इसलिए ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। सीधे अभी गोपी के पास चले चलते हैं। गोपी, बताइए वहां बंद की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल प्रसून, आपको बता दें कि बंद के जो हालात है उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 8000 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है, उनके पहिए थम चुके हैं और यही वजह है कि लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं। कल रात 12 बजे से ये स्ट्राइक शुरू हो गई है और सुबह से यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिनको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। कुछ पैसेंजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको कहाँ जाना था, किस तरीके से आप जाने? मेरे को पालमपुर जाना था अभी, मगर मैं अभी कोई गाड़ियां है नहीं, अभी सब हड़ताल है, इसके हिसाब से हम यहाँ पे खड़े हैं। हाँ, आप बताइए आपको कहाँ जाना था, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है राजकोट जाने का। कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैं यहाँ पे था, अभी राजकोट जाने का है। और बिल्कुल जो परेशानी है काफी ज्यादा है प्रसून। और अगर प्राइवेट बसेस की बात करते हैं, प्राइवेट बसेस वाले आज के दिन डबल से 3 या 4 गुना किराया ले रहे हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच के बिल्कुल बाहर है। और जो आम आदमी है वो सबसे ज्यादा इसमें एक नजारा हम सीधे इस वक्त मुंबई चल रहे हैं। मुंबई में हमारे साथ कुमावत जुड़े हुए हैं। कुमावत, बताइए मुंबई में बंद की क्या स्थिति है? का कोई असर नहीं हुआ है यहाँ। हालांकि बैंकें बंद थी और बैंकों के कर्मचारियों ने 2 दिन की छुट्टी ले रखी है, लेकिन जहां तक मुंबई का जनजीवन है वो पूरी तरह नॉर्मल रहा है। क्योंकि जो मुंबई की लाइफलाइन होती है, वो ट्रेन होती है, बस होती है, ऑटो होती है, टैक्सियां होती है, ये सभी सड़कों पर बरकरार रही, सुबह से चलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी अहम बात पुण्य इसमें यह है कि शिवसेना ने पहली बार यह हुआ है कि वामपंथी दलों ने शिवसेना का साथ लिया है और शिवसेना के उद्धव ठाकरे को आगे रख के बंद की घोषणा की थी। लेकिन आज 20 तारीख को अगर शिवसेना चाहती तो मुंबई में एक अलग ही तस्वीर होती बंद की, लेकिन शिवसेना ने ऐसा नहीं किया। वो दूसरी तरफ ये भी चाहती है कि मुंबई में जो 21 तारीख को यानी कल 12वीं कक्षा की परीक्षा शुरू होगी तो उनपे कोई असर नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे या शिवसेना की एक रणनीति है। आज मैं कह सकता हूं कि जो बंद का असर उन्होंने नहीं दिखाया, कि जनजीवन अच्छा रहा, इनमें कोई तकलीफ लोगों को नहीं हुई। दफ्तर में कामकाज शुरू हो गया है। बस कुल मिला के ये दिखाया भारत जनता में बेअसर मीडिया की स्वतंत्रता। अरे देवता नीचे कर ले, पीछे धक्का दी। मुझे वो 4 लाइनें याद आती है कि वक्त आने पर बताओगे नहीं मुझे, और अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। सब पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देख खतरा है चोर की बिना और चोर का दिल में है। सब साथ बोलेंगे भारत माता की। हेलो, भारत माता की। वंदे वंदे पवित्र भगवे का अपमान। देखिए, दोनों हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्थिति है, दरअसल जो ऑटो स्टैंड है वो और जो इसमें बाई तरफ ये ऑटो पार्किंग और टैक्सी पार्किंग है जो खाली होती है अक्सर, लेकिन किसी भी तरह आप देख सकते हैं कि तमाम ऑटो टैक्सी यहाँ से नजारत है और पूरी तरह से ये ऑटो पार्किंग की जगह पूरी तरह से खाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जो एक दो इक्का दुक्का 100 टैक्सी दिखाई भी दे रही है, वो पूरी तरह से यहाँ पर उसको बैनर लगा दिया गया है और ये दिखाने की कोशिश है कि हड़ताल
पूरी तरह से सफल है। और कमोबेश इसी तरह की तस्वीर जो है वो आसपास की सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। सड़कों पर सिर्फ या तो बस दिखाई देती है या फिर निजी गाड़ियां, ना तो कोई टैक्सी सड़कों पर दिखाई दे रही है और ना ही कोई ऑटो, बल्कि जो आसपास जो ऑटो चालक है, जो टैक्सी चालक है, उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर नारेबाजी की है। कुछ बसों की हवाएं भी निकाली गई हैं। डीटीसी की जो बसें जो थी यहाँ पर, उनकी भी हवा निकालकर उनको रोकने की कोशिश इस पूरे इलाके में की गई। के साथ आप मल्होत्रा जी का स्वागत करें। विजय कुमार मल्होत्रा जी हमें संबोधित करेंगे जोरदार तालियों के साथ। अगर नाराज मत करिए। गांधी जी को मनाना पड़ा, आप नाराज हो गए। आपकी नाराजगी महंगी। दरअसल संसद मार्ग दिल्ली का कतारों में आती बीजेपी की भीड़, ये एक ताकत दिखाने का राजनीतिक तरीका भी है, जिसमें आधार शायद शिंदे को बनाया गया होगा। लेकिन एक दृश्य आप देख सकते हैं, ये थोड़ा समझना होगा कि दरअसल विजय गोयल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। रैली पूरी तरह आयोजित उन्हीं के जरिए की गई है और ये एक राजनीतिक ताकत दिखाने का तरीका भी है और एहसास कराना भी है कि बीजेपी को यह एहसास हो रहा है कि शायद इस ताकत के जरिए वो सत्ता तक पहुंच सकती है। चुनाव दिल्ली में भी है और एक वर्ष के बाद देश में भी चुनाव होने हैं, तो ये एक राजनीतिक रैली की शक्ल धीरे धीरे ले रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ भगवा का नहीं है, सवाल गृह मंत्री का नहीं है। इसके जरिए उस भावना को भाषणों में टटोलने की कोशिश की जा रही है जो आरएसएस से जुड़े, जो हिंदुत्व से जुड़े और जिस भगवा राजनीति की बात बीजेपी करने से कतराती रही है, उसको लेकर वो पहली बार इन जगहों का इस्तेमाल भी कर रही है और कह भी रही है। तो ये एक संकेत है आने वाले दौर में बीजेपी अपनी राजनीतिक ताकत भगवा राजनीति के जरिए ही आगे बढ़ाएगी। लेकिन आज चूंकि बंद का दिन भी है, हम सीधे चलते हैं एक ऐसी जगह पे जहां पे राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी कहती है बंद नहीं होने देंगे। समूची ताकत सीपीआई और सीपीएम या कहें समूचे वामपंथियों ने जोड़ दिया है कि बंद करा के रहेंगे। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास, प्रज्ञा के पास, जो कि मौजूद है इस वक्त हावड़ा में। 2 दिन की इस हड़ताल के पहले दिन पश्चिम बंगाल में हड़ताल का काफी असर देखा जा रहा है। मिले जुले इस असर में स्कूल कॉलेज तो बंद है, कई दफ्तर भी बंद है। मैं इस समय हूँ धर्मतला के उस चौराहे पर जहाँ आमतौर पर किसी भी दिन खड़ा होना नामुमकिन होता है, लेकिन गाड़ियों की संख्या आप देखकर बता सकते हैं कि क्या असर है। कुछ सड़कों पर हम लोग स्टेट बसेस चल रही है, प्राइवेट बसेस चल रही है, कुछ निजी वाहन चल रहे हैं, लेकिन इन्हें छोड़कर लोगों की आवाजाही पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। लोगों ने घर पर रहना ज्यादा पसंद किया है, क्योंकि जितनी भी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं ये सिर्फ वही है जो प्राइवेट व्हीकल्स के साथ साथ निकल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आसनसोल से लेकर उत्तर दिनाजपुर तक बहुत ज्यादा टेंशन की स्थिति बनी हुई थी, जहां पर फेसअप होने की बात थी दोनों पार्टियों के, जो वहां पर रैलीज निकाली जा रही थी। इसके अलावा एक स्टेट बस को भी तोड़ा गया है उत्तर दिनाजपुर में। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने जो कहा था कि जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी आज रिपोर्ट नहीं करेंगे उनका वेतन काटा जाएगा, और हो सकता है आने वाले महीनों और सालों में उनके करियर पर भी असर पड़े। तो ये अब देखना वाली बात होगी कि जो दोनों पार्टियों की वर्चस्व की इस लड़ाई में आखिरकार 2 दिन के बाद जीत किसकी होती है और असर आखिरकार अंत में जो परेशानियां हो रही हैं वो आम आदमी को ही उठानी पड़ रही हैं। कैमरामैन तापस बहिरी के साथ मनोज लोहीवाल, कोलकाता। ममता बनर्जी के लिए ये एक मुश्किल की घड़ी जरूर है, क्योंकि आर्थिक नीतियों के साथ वह भी नहीं खड़ी है, लेकिन आर्थिक नीतियों का विरोध वो नहीं कर रही है। वो कह रही है राज्य में व्यवस्था होनी चाहिए, चलनी चाहिए, लेकिन वामपंथियों के लिए भी एक मुश्किल घड़ी जरूर है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि बीजेपी शासित राज्यों में क्या होगा, खासतौर से मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक तरफ भगवा आतंकवाद के मद्देनजर दिल्ली में राजनीतिक जमावड़ा है, दूसरी तरफ आर्थिक नीतियों का विरोध भी होता है। तो आइए सीधे चलते हैं अमित के पास, भोपाल में मौजूद है। अमित बताइए, दिखाइए नजारा क्या है। भोपाल में ट्रेड यूनियन के बंद का असर सबसे ज्यादा जो है बैंक, इंश्योरेंस और डाकघर सेवाओं में पड़ा है। इस समय बैंक के सामने आप देख सकते हैं कि सुबह बैंक के खुलते ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं और ज्यादा लोगों को इस बात की जानकारी नहीं कि आज बैंक बंद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग हैं और जो यंग हैं, सभी लोग जो परेशान हो रहे हैं और किस तरह से जो लोगों के काम है वो यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आए हैं सुबह से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने देखा बैंक में ताले लगे हुए हैं। आप किस काम से आए थे यहाँ बैंक? फार्म जमा करना था सही में जी, और कुछ कैश के विड्रा रुपए भी निकालना था। दूसरा तीसरा रोज है चक्कर लगाते हुए मुझे जी हाँ, ये तीसरा रोज है बगैर इब्तिला के ये ट्रेड यूनियन ने बंद कर दिया। आप बताएं कि किस बैंक का लोन लेना था सर काम से, तो लोन नहीं मिल रहा, बैंक बंद है बोल के फिर वापस जा रही हूँ। ये बताएं कि यहाँ और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पैसे, जिनका जो खास तौर से बिजनेसमैन है, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
ये बताएं कि आप भाई पेमेंट निकालने आया था तो एटीएम में पैसा ही नहीं है कहीं में, ठीक है ना, और ट्रेड यूनियन ने जो बंद करा है उसकी जानकारी भी नहीं रही, और अब आज आया अभी पता लगा कि बैंक बंद है, तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। जैसे कि ये बताया गया था कि बैंक में जो एटीएम्स हैं उसमें पैसा रहेगा, लेकिन उसके बाद बैंक के एटीएम में भी पैसा नहीं है, इससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। एक तरफ देश में 10 करोड़ कर्मचारी आज काम पर नहीं आए हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में एक राजनीतिक ताकत दिखाने का एहसास है। ये उसका नजारा है। हम आपको पहले पूरा दृश्य दिखला दें, उसके बाद बंद पे बात भी जरूर होगी, लेकिन ये एक पूरा नजारा है। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी दरअसल किस तरीके से अब राजनीतिक तौर पर चीजों को बदलने में लगी है। मंच पे मुरलीधर राव भी मौजूद है। मुरलीधर राव निकले हैं स्वदेशी जागरण मंच से। याद कीजिए, स्वदेशी जागरण मंच एक वक्त देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विकल्प की बात सोचता था, लेकिन अब देश की राजनीति में हिंदुत्व आतंकवाद के मद्देनजर कहीं ना कहीं भगवा आतंकवाद के जरिए राजनीतिक अलग जगाने की कोशिश संसद मार्ग पे हो रही है, जिसका ये नजारा है। और देश में इस वक्त मौजूदा समय में खुद बीजेपी की यूनियन जो है, संघ की जो संगठन है भारतीय मजदूर संघ, वो आंदोलन कर रहा है आर्थिक नीतियों के मद्देनजर। तो दो दृश्य हम आपको दिखला रहे हैं। एक तरफ तो हम खुद मौजूद हैं, दूसरा दृश्य देखिए इस तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके का बंद हुआ है, और बंद की वजह सरकार की वही आर्थिक नीतियां हैं जिन आर्थिक नीतियों के मद्देनजर महंगाई का मुद्दा बीजेपी ने बार बार उठाया, लेकिन संसद मार्ग या रामलीला मैदान में कभी इस तरीके की भीड़ जुटी नहीं, नजारा नहीं नजर आया। एक सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या मुद्दों से भारी सियासत होती है या मुद्दे मायने नहीं रखते? अगर सिर्फ सियासत की भाषा कही जाए, संसद सत्र शुरू होने वाला है, जाहिर है वहां आर्थिक नीतियों को लेकर हंगामा मचेगा, लेकिन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को घेरने का प्रयास बीजेपी करेगी, और अब से कुछ देर बाद जब तमाम नेताओं के यहाँ भाषण हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ से मार्च करते हुए प्रधानमंत्री निवास की तरफ करेंगे। लेकिन देश के भीतर जो नजारा है वो नजारा दरअसल 11 ट्रेड यूनियन इस दौर में गायब हो गया था, मजदूर गायब हो गए थे, लेकिन पहली बार नजारा देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहा है जहां पर हड़ताल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि दरअसल एक न्यूनतम वेज होना चाहिए। तो अलग अलग यूनियन, हम आपको एक चीज और बता दें कि दरअसल आंदोलनरत जो है वो बड़े छोटे छोटे तबके इस दौर में आंदोलन कर रहे हैं। इसके ठीक बगल में जंतर मंतर का हिस्सा है जहां पर रेलवे के कुली आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, वो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। रेल बजट आने वाला है, लेकिन अभी हम सीधे चलते हैं रेलवे स्टेशन, जहां हमारी सहयोगी अंजना हमारे साथ मौजूद है। अंजना, हड़ताल का कितना असर और रेलवे स्टेशन पर कितनी मुश्किल लोगों के लिए? तमाम मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रसून, यही समझने की जरूरत है कि देश की राजनीति आम आदमी की दिक्कतों से, उसकी परेशानियों से कितनी दूर हो गई। अपनी नाक की लड़ाई में उलझी हुई भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसी दिल्ली के दिल में पूरी सेंट्रल दिल्ली इस वक्त चोक्ड है, पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है, ठप है। ये बताता है कि वो कितने दूर है उन परेशानियों से जो यात्री और मुसाफिर जिसका सामना यहाँ पे कर रहे हैं। कई सारे लोग, और सबसे ज्यादा तो जो मुसाफिर स्टेशन पहुंचने वाले थे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है ऑटो। और इसीलिए मैं कुछ बोलने से अच्छा है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो आपको बताएं कि ऑटो नहीं मिलने की वजह से क्या दिक्कत हुई। ऑटो नहीं मिलने की वजह से, क्योंकि ऑटो से मैं नियामुद्दीन से आया हूँ दिल्ली, और ऑटो जहाँ 70 रुपए में आती है, मुझे एनसीआर की टैक्सी करनी पड़ी तो 300 में आई है। ये बताता है कहीं ना कहीं कि लोगों को कितनी परेशानी, सीधे उनकी जेब पर ही चोट लगी। आप बताएंगे क्या हुआ? बेशक, मैं भी टैक्सी से आ रहा हूँ, 300 रुपए मुझे भी लग गया, सिंगल आदमी आया हूँ। अकेले आदमी आप आए हो, लेकिन टैक्सी से आपको आना पड़ा, आपको भी दिक्कत हुई? हम लोग वहाँ नियामुद्दीन से आ रहे थे, वहाँ पे ऑटो नहीं मिलने की वजह से 300-350 करके वहाँ पे जो रेडियो टैक्सी होते हैं वो लोग पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल, यही दिक्कत है। ठीक है, ट्रेड यूनियन तो अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो बीजेपी अपनी नाक की लड़ाई भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश में, जबरदस्त कोशिश में दिख रही है, जिसको आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पर वो उठाना भी चाहते हैं, आज भी उसी की तैयारी है। शायद भूल रही है कि महंगाई की मार जो इन लोगों पर पड़ रही है वो चोट कहीं ना कहीं शायद आज की राजनीति की दी हुई है। प्रसून, दिल्ली में दरअसल जिस तरीके से इस वक्त ऑटो नहीं चल रही है, टैक्सी को लेकर परेशानी है, डीटीसी की बसों की यूनियन भी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, बड़े मुश्किलात है, और कहीं ना कहीं
अब मेट्रो एक आसरा बना हुआ है, लेकिन मेट्रो में जबरदस्त भीड़ है। एक तरफ तो ये संसद मार्ग पे भीड़ में हम बीच में खड़े ही हैं, लेकिन हम सीधे चलते उपासना के पास। उपासना, मेट्रो के भीतर क्या स्थिति है दिल्ली में, जरा ये बताइए, दिखाइए। ऑटो टैक्सी स्ट्राइक की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे यात्रियों के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के केवल दो ही विकल्प बचते हैं, एक बस और दूसरा मेट्रो, जिसकी वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो मेट्रो है वहां पर आम दिनों के मुकाबले जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। जी हाँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है, क्योंकि टैक्सी नहीं चल रही, ऑटो नहीं चल रहे, तो लोगों के पास और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। उन्हें मेट्रो का सहारा लेकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। कोई भी जब रेलवे स्टेशन से उतरता है उसके पास काफी ज्यादा सामान होता है, और इतने ज्यादा सामान के साथ मेट्रो में ट्रैवल करना यकीनन परेशानी भरा है। लेकिन एक आम आदमी करे तो क्या करे, उसके पास और कोई नतीजा, कोई विकल्प भी नहीं है। तो ऐसे में मेट्रोज में बहुत भीड़ आज देखी जा सकती है, और जब तक ये हड़ताल चलेगी तब तक तो कम से कम इसका असर मेट्रो की सर्विसेज में और मेट्रो के में ट्रैवल करने वाली यात्रियों की संख्या में देखा जा सकेगा। कैमरा दीपक के साथ उपासना बख्शी, दिल्ली आज तक। तो ये मेट्रो का हाल है, जबरदस्त भीड़ है। लेकिन दरअसल इस देश में क्या ये माना जाए कि अगर 11 ट्रेड यूनियन देश को बंद कराने की स्थिति में है, राजनीतिक तौर पर बीजेपी इतने बड़े जनसमूह के साथ संसद मार्ग में कूच करने की तैयारी में है, तो क्या हिस्सा हो सकता है? और खासतौर से बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर भी एक सवाल है कि क्या वो दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे। अब सीधे चलते हैं ज्योति के पास, जो मौजूदा गुजरात के भीतर जो चीजें चल रही है, खासतौर से अहमदाबाद में। गोपी, आप बताइए क्या है अहमदाबाद के भीतर का हाल, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो यहाँ देखा जा रहा है कि एक सियासत है और एक राजनीतिक ताकत का एहसास है, लेकिन आंदोलन लोगों की जरूरतों को लेकर देश में हो रहा है। गोपी, बताइए अहमदाबाद में। राज्य परिवहन निगम की हड़ताल के चलते करीब 8000 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों के पहिए आज थम गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के ऐसी बस डिपो में जहां पे करीब 1500 से भी ज्यादा जो बस है वो यहाँ पे रुकी हुई है। जो ड्राइवर कंडक्टर है वो बस के पास खड़े हुए हैं। हालांकि करीब 45,000 जितने स्टेट ट्रांसपोर्ट के एम्प्लॉयज है उन्होंने ये हड़ताल घोषित की है, जो करीब आज रात 12 बजे तक चलेगी, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों की मांग है कि जो डीजल की में 12 रुपए की बढ़ोतरी है वो बढ़ोतरी को कम कर दी जाए, और ताकि जो स्टेट परिवहन निगम को जितना नुकसान पहुंचता है वो नुकसान कम पहुंचे। जो पैसेंजर है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ पैसेंजर यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्हें किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप बताइए, आपका नाम बताइए, कहाँ से आए और कितनी? से आया हूँ और डानाबाद में उमरेली में देखो बस, और यहाँ का आगे देखा तो हड़ताल है कि भाई अब क्या करेंगे? आप पूरी रात यहीं पे रहना पड़ेगा? जाना तो पड़ेगा, कैसे साधन से बस से बोले मैं 200-250 मांग रहे आएंगे। दरअसल जब शिंदे ने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था, जब प्रधानमंत्री ने ट्रेड यूनियन से कहा था आप हड़ताल न करें, तब देश के सामने दो सवाल सामने आए थे। प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी इसको मुद्दे पर किस तरह ले जा सकता है, इसे राजनीतिक हथियार बना लिया। शिंदे ने जो कहा भगवा आतंकवाद, प्रधानमंत्री की बात को ट्रेड यूनियन नहीं माना, कहा कि बहुत देर हो गई है, आप आर्थिक नीतियों को जिस दिशा में ले रहे हैं मजदूरों के हाथ खाली है, कामगारों के हाथ खाली है। हम सीधे इस वक्त चलते हैं शमशेर के पास, उनके साथ देश के श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है। शमशेर, जरा पूछिए, एक तो बंद हड़ताल, दूसरी तरफ सरकार की आर्थिक नीतियां और रोजगार। 2 दिनों का हड़ताल शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए लेबर मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। खड़गे साहब, क्या स्थिति है देश भर में, क्या हालात है, क्या जायजा लिया आपने, क्या जानकारी आई है? हमारे जानकारी के मुताबिक बहुत से जगह स्ट्राइक पार्शली हो गई है, चंद जगह थोड़ा चंद सेक्टर में फुली हो गया है, और बहुत से सिटीज में नॉर्मल्स भी है। तो ये जो है, लोग ये चाहते हैं कि वो काम करना चाहते हैं और अपने अपने काम को जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं जगह स्ट्राइक को जबरदस्ती से किया जा रहा है और कई जगह वॉलेंटरली भी है। कौन कौन से सेक्टर सर काफी अफेक्टेड हैं? काफी अफेक्टेड सभी पार्शली है, ज्यादा से ज्यादा। बैंकिंग सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर में है उसमें ज्यादा है, खास करके
लेकिन उसमें भी पार्शली ही बहुत जगह काम भी कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में तो बैंकिंग में स्ट्राइक नहीं है, रेलवेज में नहीं है, ऑयल में 50% है, और पोर्ट्स में भी नॉर्मल सी है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में नॉर्मल सी है, ऐसे बहुत से जगह नॉर्मल सी भी है। और खास करके ट्रांसपोर्ट में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हर स्टेट की, उसमें कहीं जगह फुली हुआ है, कहीं पार्शली, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट चले, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा कि हर बस स्टैंड पे लोग खड़े हुए हैं, चंद जगह बसेस नहीं है। जाहिर है मल्लिकार्जुन खड़गे यानी देश के श्रम मंत्री को शायद इस बात का एहसास है कि स्थिति अनुकूल हो जाएगी। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है, लोग साथ में नहीं है, लेकिन लोगों की मुश्किलात अलग अलग जगहों पर क्या है। अंजना, आप मौजूद है रेलवे स्टेशन पे, क्या है हड़ताल का असर और लोगों की मुश्किलें क्या हैं? मुश्किलें ये है कि यहाँ पर पहुँचने में दिक्कतें हो रही है। चाहे आप रसूल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चले जाइए या फिर जो बड़े अस्पताल है इस वक्त राजधानी में, वहां पर चले जाइए, तब आपको असल तस्वीर समझ में आएगी। क्योंकि कई लोग जो बहुत परेशान हताश रहते हैं, जिसे ट्रेन पकड़नी है या फिर जिसको अपनी मरीज को अस्पताल पहुंचाना है, जब उसके सामने ये दिक्कत आती है, समझना ये होगा इस देश के प्रधानमंत्री को कि ट्विटर के जरिए जब वो इस देश के ट्रेड यूनियन से बस ये गुजारिश कर देते हैं कि आप अपने फैसले पर फिर से विचार कीजिए, तो कहीं ना कहीं एक ईमानदारी में कमी दिखती है। ट्विटर के जरिए क्या सिर्फ एक संदेश आप मीडिया के जरिए दे रहे हैं कि हाँ हमने अपनी तरफ से कोशिश कर दी, हमने कह दिया कि भैया तुम यूनियन तमाम हड़ताल पर नहीं जाए और आपका काम पूरा हो गया, और फिर आपको कोशिशें ऐसी करनी चाहिए कि ऐसी नौबत नहीं आए, क्योंकि ये पहले से डिक्लेयर था, बातचीत की जाए, कोशिश की जाए, पहल की जाए। उसकी जवाबदेही आखिर किसकी है जिसके घर का कोई मरीज अस्पताल पहुंचने वाला था। लेकिन जिस तरह से आज यातायात सेवाएं आम आदमी है उसके लिए प्रभावित हुई है, उसको देरी अगर होती है तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या इस देश के श्रम मंत्री और सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर नहीं? ये वो तमाम दिक्कतें हैं जिसको लेकर एक ईमानदारी बरतने की जरूरत है, जो शायद नहीं दिखती। और इसी की वजह से हर दूसरे आदमी से जिससे आप रेलवे स्टेशन में, हालांकि कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जल्दबाजी रहती है ट्रेन पकड़ने की, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कतों में लोग पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही प्रसून मैं बार बार कह रही हूँ, बीजेपी ने आज जो ये अपनी मांग की लड़ाई के लिए एक तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ट्रैफिक बहुत प्रभावित हुआ है। तो ये कह दीजिए दोहरी मार आम आदमी पर पड़ रही है। एक तो यातायात में दिक्कत है, जो लोग मौजूद भी हैं कुछ टैक्सी वाले, तो वो बहुत ज्यादा डबल से भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। एक तरफ बीजेपी हड़ताल दिल्ली में कर रही है, न सिर्फ बल्कि आंदोलन की दिशा में बढ़ रही है, दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये निकली कि दरअसल प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन इस दौर में सामाजिक सरोकार गायब हो चले हैं। लोगों को क्या परेशानी है वो राजनीति उसे समझना नहीं चाहती है, राजनीति अपने तरीके से सियासत करती है।